बारगाह में हाथ उठाकर दुआ मांगी थी, अर्ज किया था रब्बना वबअस फीहिम रसूला। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, ऐ मौला अपने रसूल को भेज दे, या अल्लाह अपने महबूब को भेज दे, अपने आखिरी पैगंबर को भेज दे। या अल्लाह काबा मैंने तामीर कर दिया, काबे को आबाद करने वाला पैगंबर भेज दे। ऐ मौला अपने आखिरी पैगंबर को मेरे बेटे इस्माइल की नस्ल में भेज दे। अल्लाह अकबर कबीरा। दुआए हजरत इब्राहीम ये अल्लाह की बारगाह में मकबूल हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल का इंतखाब हुआ। अल्लाह ताला ने नस्ल इस्माइल को चुना हुजूर को दुनिया में भेजने के लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, ये यहूदी उलमा मीटिंग लगाए बैठे हैं, कहते हैं हमारे दरमियान नहीं आ रहे, वो तो बनी इस्माइल में आ रहे हैं। तो कहा क्या चाहते हो? यहूदी उलमा कहने लगे हम ये चाहते हैं आखिरी पैगंबर दुनिया में ना आए, आखिरी रसूल दुनिया में ना आए। यहूदी लोग कहने लगे क्या मतलब है तुम्हारा? इन आलिमों ने कहा था ऐ हमारी कौम के लोगों सुनो, एक तरीका है, वो तरीका ये है कि आखिरी पैगंबर के वालिदे गिरामी मक्के के अंदर मौजूद है, नाम उनका अब्दुल्ला है, निशानियां उनकी ये है, निशानियां बताकर का सुनो अगर हम अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे तो अल्लाह का महबूब दुनिया में नहीं आएगा। अगर बाप को ही कत्ल कर दिया जाएगा तो बेटा दुनिया में कैसे आएगा? अल्लाह अकबर। इन्होंने ये कहा मगर नहीं जानते थे फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये चाहते थे न आए, मगर कौन रोक सकता था? किसकी मजाल जो रोक लेता? यहूदियों ने, इनके आलिमों ने अपनी कौम से कहा था यहूदियों से कि हम चाहते हैं हमारे दरमियान से कुछ लोग जाएं और आखिरी पैगंबर के वालिद जनाब अब्दुल्ला को जाकर कत्ल करें। 70 लोग तैयार हुए। 70। अरे आराम से बैठो भाई, इधर देखो, इधर ये देखो नबी की विलादत का जश्न है। बीच बीच में शैतान आएगा क्योंकि शैतान आज की रात बहुत गमगीन है, शैतान बहुत परेशान है। मेरे आला हजरत फरमाते हैं ना, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। तो शैतान बीच बीच में आएगा, कभी आके किसी को छेड़ेगा, अरे यार जल्दी गड़बड़ पैदा करो, यहाँ पे माहौल खराब करो किसी तरह से, मगर शैतान के बहकावे में नहीं आना है। मेरी माँ बहनों, शैतान तुम्हारे दरमियान भी आएगा, आपको भी शैतान के बहकावे में नहीं आना है, बल्कि शैतान के मुकाबले में डट जाओ और शैतान को और ज्यादा रुलाओ ताकि वो रोते रोते यहां से निकल जाए, दफा हो जाए। वो जान ले कि यहां मुस्तफा के दीवाने, मुस्तफा के आशिक बैठे हैं, यहां शैतान की कोई चाल काम नहीं करेगी, क्योंकि जिनकी नजरों में जमाले मुस्तफा हो वो दुनिया में किसी और चीज को देखने की तवक्को भी नहीं रखते हैं। तो हुजूर के गुंबद को, मदीने को, हुजूर की जालियों को जहन में बसाकर फिर बात सुने। जल्दी बात को आगे बढ़ाकर जल्दी अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। जरा मोहब्बत के साथ कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर जिस्म में जान है, खा पी कर आए हैं, लंगर बन रहा है, मैंने देखा है माशाअल्लाह। मुझे कमेटी वालों ने बताया, मोहतरम कमरुल इस्लाम साहब ने बताया, लंगर का बड़ा उम्दा इंतजाम है। आज भी लंगर है, कल भी लंगर है। तो फिर देखो नबी का सदका ही तो है।
बोलो, नबी का सदका ही तो है। अरे सुन्नी मुसलमान जब तक जिंदा रहता है अपने आका का सदका खाता है, अपने आका का सदका खाता है। ये महफिल सजी मीलाद की तो यहाँ भी लंगर का इंतजाम है, यहाँ भी नजर का एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर का सदका खाते रहेंगे और मदीने वाले के गीत गाते रहेंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के कलए गिराते जाएंगे। 70 लोगों को तैयार किया गया। कितने? जोर से बोलो। 70 लोगों को तैयार करके भेजा गया कि आप जाओ मक्के में अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, ये 70 यहूदी आए। रात को सफर करते, दिन में छुप जाते कि कोई देख न ले। सफर करते 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 ये 70 यहूदी मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो पहले हाल दुरुस्त किए, फिर सहने काबा की तरफ गए, मगर खौफ हुआ पहचान न ले कोई। अगर पहचान लिया और पकड़े गए और मंसूबा पता लग गया तो सबको मार दिया जाएगा, क्योंकि अब्दुल्ला कोई मामूली शख्सियत नहीं। मक्के के सरदार के बेटे का नाम अब्दुल्ला है, काबे के मुतवल्ली हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का नाम अब्दुल्ला है। डर भी था, कुरैश के फर्द का नाम अब्दुल्ला है। खौफ भी था, घबराहट भी थी। छुप गए जाकर मक्का मुकर्रमा की वादियों में, मक्के से बाहर निकलकर जंगलों में छुप गए। इंतजार करने लगे, अब्दुल्ला अगर हमें इधर कहीं बाहर मिल जाएंगे हम कत्ल करेंगे, निकल जाएंगे। तैयारी मुकम्मल। एक अकेले मेरे नबी के वालिद को कत्ल करने के लिए कितने आए? 70 यहूदी। ताजदारे मदीना के गुलामों गौर करो, 70 यहूदी मुंतजिर इंतजार में कि अब्दुल्ला को कत्ल करेंगे, जिस दिन भी मिल गए कत्ल कर देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन ऐसा भी आ गया कि हजरत अब्दुल्ला शिकार को निकले, जंगल के अंदर मक्के के बाहर निकल गए, शिकार करने के लिए निकले। हजरत अब्दुल्ला को जब इन यहूदियों ने देखा, निशानियां तो पहले से बता दी गई थी, पहचान तो इनके उलमा ने इनको करा दी थी। हजरत अब्दुल्ला को देखा, कहने लगे मौका मिल गया, आज नहीं छोड़ेंगे, कत्ल कर देंगे। 70 यहूदी घात लगाए बैठे हैं। हजरत अब्दुल्ला को जैसे ही देखा तलवारें निकाली, बाहर निकल आए। हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने का इरादा लेकर तलवारें हाथों में पकड़े हुए जब ये 70 यहूदी बाहर निकले, इत्तेफाक से उसी जंगल के अंदर मेरे नबी के नाना हजरत वहब बिन अब्द मुनाफ गुजर रहे थे। उन्होंने गुजरते हुए जब देखा कि ये लोग अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए तलवारें उठाए हुए हैं, ये दौड़े दौड़े मक्का गए, जाकर अहले कुरैश को बताया, तमाम कबीले को बताया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताया, आपके बेटों को जाकर बताया कि जल्दी चलो वरना वो लोग अब्दुल्ला को कत्ल कर देंगे। तलवारें हाथों में देख के आया हूं, अब्दुल्ला को उन्होंने घेर लिया है, ये मंजर भी आंखों से देख कर आया हूं। अजीजाने गिरामी वकार, अल्लाह अकबर। इधर कुरैश ने तलवारें निकाली, ये जल्दी दौड़े, मक्के से निकले, उस तरफ
तरफ गए जिधर हजरत अब्दुल्ला को यहूदियों ने घेर रखा है। अल्लाह अकबर, ये सारे के सारे ये कुरैश पहुंचे। इन्होंने जाकर जब देखा हजरत अब्दुल्ला को जिन यहूदियों ने घेरा था, सारे कुरैश वालों ने जाकर मंजर देखा, हैरान रह गए। अब्दुल्ला अकेले थे, वो 70 थे, मगर हजरत अब्दुल्ला की मदद अल्लाह ने फरमाई। परवरदिगार ने आसमान से फरिश्तों को भेज दिया और फरिश्तों ने उन सारे यहूदियों को कत्ल कर दिया, वासिले जहन्नम कर दिया। महबूब को दुनिया में भेजना है ना, तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी के वालिद और नबी की वालिदा का नाम है हजरत सैयदा आमिना खातून। हजरत सैयदा आमिना खातून का और हजरत अब्दुल्ला का जो रिश्ता हुआ है ना, आपके हमारे यहाँ भी शादियां तय होती हैं, रिश्ते होते हैं। हम लोगों के यहाँ रिश्ते कराने वाले जो दरमियान में होते हैं बड़ा झूठ बोलते हैं, बहुत झोल झाल करते हैं, झूठ बोल बोल के रिश्ते करा दिया करते हैं। किसी की दुकान पर लड़का नौकरी करता है ना, तो उसको दुकान का मालिक ही बताकर रिश्ता करवा देते हैं। झूठ इतना ज्यादा, झूठ से परहेज किया करें, झूठ से बचें, परहेज करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब देख रहे हैं बेटा मेरा जवान है, फिक्र लगी है, बेटे की शादी करना है, फिक्र लगी है। जितना नेक मेरा बेटा है, इतनी ही नेक कोई लड़की मुझे अब्दुल्ला के लिए मिल जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फिक्रमंद है। एक रोज काबे का तवाफ कर रहे हैं। काबे का तवाफ करते हुए अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, गिलाफे काबा को पकड़कर अर्ज गुजार हुए, मौला ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, मेरी दुआ को कबूल फरमा। मौला मेरे बेटे अब्दुल्ला के लिए एक अच्छा रिश्ता अता फरमा। या अल्लाह मेरा बेटा बड़ा नेक है, कोई नेक लड़की अता फरमा दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमा लिया। दुआ कबूल हुई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोए, आंख लगी तो एक ख्वाब देखा। क्या देखा ख्वाब के अंदर? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने, एक बुजुर्ग ख्वाब में आए। तवज्जो से सुनना ये जुमले, जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग ख्वाब में आए, आने के बाद में कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला की शादी के लिए फिक्रमंदों का जी है। अब्दुल मुत्तलिब सुनो, एक रिश्ता मैं तुम्हें बताने आया हूं। कौन सा रिश्ता? बुजुर्ग फरमाने लगे अब्दुल मुत्तलिब तुम मदीना मुनव्वरा चले जाना, जनाबे वहाब बिन अब्दे मुनाफ का दरवाजा खटखटाना। उनको अल्लाह ने बेटी अता फरमाई है आमिना, बड़ी नेक है, पाक दामन है, पारसा है। अल्लाह ने चुन लिया है अब्दुल्ला के लिए, जाओ जाकर रिश्ता मांग लो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उठे, चल दिए जानिबे मदीना, पहुंच गए मदीना मुनव्वरा। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ का दरवाजा खटखटाया, दस्तक दी। हजरत वहाब बिन अब्दे मुनाफ आए, देखा सरदारे मक्का आए हैं, अब्दुल मुत्तलिब आए हैं।
इस्तकबाल किया, खैर मकदम किया, घर के अंदर लेकर गए, मेहमान नवाजी की, खातिर तवाज़ो की, खूब खिदमत की। मेहमान नवाजी हो गई। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बात शुरू की। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब बात शुरू करते हैं। कहते हैं वहाब मैं तुम्हारे यहाँ आज जो आया हूं एक खास मकसद से आया हूं। कहने लगे बताइए सरदारे मक्का क्या बात है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे सुनो मेरा बेटा अब्दुल्ला जवान है, मैं आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। मैं अब्दुल्ला के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगने आया हूँ। अल्लाह अकबर मोमिनो ये जुमला सुन लेना, आशिको ये जुमला सुन लेना। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं ए अब्दुल मुत्तलिब सुनो, आपने रिश्ता मांगा है तो जान लो आमिना आज भी तुम्हारी है, कल भी तुम्हारी है। अब्दुल मुत्तलिब मुझे ये रिश्ता मंजूर है। रिश्ता मंजूर। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसे जवाब सुना, अब ये बहुत प्यारी बात, बड़ी लतीफ बात। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमा, दूर से बोलता हूं आवाज नहीं लेता, चक्कर क्या है? सामने से बोलते हैं तो ये खींच लेता है। हमारा रोज माइकों से ही रिश्ता रहता है। आवाज आप बढ़ा नहीं रहे, डर रहे हैं आप, घबराते क्यों हैं? आज मिलाद है मुस्तफा का, माइक में कोई नुकसान नहीं होगा। आज की रात बरकतों की रात है। अब इसको छेड़ना नहीं, यहीं रखना, आगे पीछे नहीं करना है आपको। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तुमने मेरी 50% बैटरी डाउन कर दी और लगातार प्रोग्राम होते हैं इस वक्त में, जान रहे हो? गौर फरमाइए अजीजाने गिरामी वकार। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे वहाब मैंने रिश्ता मांगा, तुमने फौरन रिश्ता मंजूर कर लिया। अच्छा आप लोग जितने बैठे, मैं आपसे अगर मालूम करूं आप अपनी बेटी का कहीं रिश्ता करते हो तो पहले लड़के के बारे में पूरी जानकारी निकालते हो कि नहीं? क्या करता है लड़का, क्या उसके अंदर अच्छाई है, क्या बुराई है, सब जान लेते हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा ने फरमाया ऐ वहाब तुमने मेरे बेटे के बारे में कोई जानकारी नहीं निकाली, कोई पूछताछ नहीं की, कोई इंक्वायरी नहीं की, रिश्ता फौरन मंजूर कर लिया। इतना सुना तो जनाब वहाब का जवाब सुनो। फरमाने लगे ऐ अब्दुल मुत्तलिब इनकार कैसे करता, जुमला बहुत बड़ा है सुनो। कहने लगे ऐ अब्दुल मुत्तलिब इनकार कैसे करता, जो ख्वाब देखकर तुम रिश्ता मांगने आए हो वही बुजुर्ग ने ख्वाब में मुझे भी कहा है इनकार न करना, फौरन इकरार कर लेना। कहा तुमने जो ख्वाब देखा है वही मैंने भी देखा है। मैं आमतौर पर बड़े सुकून से इत्मीनान से तकरीर करता हूँ, आज जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि वक्त की किल्लत है। मेरे 10 मिनट ही बाकी रह गए हैं, इन 10 मिनटों में मुकम्मल करनी है बात। अब जरा मुस्कुराइए और जुमला बहुत बड़ा सुनाने लगा हूँ, जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों अब सुनो। हजरत वहाब कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब जो तुमने ख्वाब देखा वही मैंने देखा, जिन बुजुर्ग ने तुम्हें भेजा उन्होंने ही मुझे भी आके कहा।
हजरत अब्दुल मुत्तलिब से अब जनाब वहब कहते हैं, अब्दुल मुत्तलिब जरा ये तो बताओ वो ख्वाब में आने वाले बुजुर्ग कौन थे? हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते सुनो, जब वो बुजुर्ग आए मुझे रिश्ता बताया, जब वो जाने लगे तो मैंने मालूम किया आपने ये एहसान किया है, जाते जाते अपना पता बताते जाइए, अपने बारे में बताते जाइए, अपना नाम बताते जाइए। कहते जब मैंने ये सवाल किया वो बुजुर्ग पलट के कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुझे देख लो, जान लो, जान लो, पहचान लो। ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैं कोई और नहीं, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह हूं। अब गौर करो, नबी के वालिद और वालिदा का रिश्ता है तय कराने वाले हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह। हमारे यहाँ बीच में जो लोग होते हैं बिचौले रिश्ता कराने वाले, वो झूठे मक्कार किस्म के, मगर नबी के माँ बाप की भी शान देख लो, उनका रिश्ता कराने जद्दुल अंबिया तशरीफ लाए हैं। रिश्ता हो गया, दिन मुकर्रर हुआ, शादी का शादी हो गई। गौर तो कीजिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत वहब की बेटी हजरत आमिना निकाह हो गया। हजरत अब्दुल्ला इतने हसीनो जमील थे, इतने हसीनो जमील थे, इतने हसीनो जमील थे कि चर्चा था, शोहरा था। मुल्क शाम में एक शहजादी थी, उसने सुना था कि कोई अब्दुल्ला नामीन जवान है मक्के में, बड़ा हसीन है। वो मुल्क शाम से चली रखते सफर बांधा मक्का आई। इधर हजरत अब्दुल्ला की शादी हो चुकी थी, उसने मक्के में आकर अपना कैंप लगाया, टेंट लगाया और इंतजार करने लगी अब्दुल्ला आए तो मैं अब्दुल्ला से बातचीत करूं, उनको देखूं। अजीजाने गिरामी वकार, हजरत अब्दुल्ला एक दिन तवाफ करने आए, एक दिन काबे का तवाफ करने जब हजरत अब्दुल्ला आए तो इसने देखा, पहुंच गई और जाकर कहती है, नारे तकबीर। सारे लोग अदब के साथ खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा व मौलाना सैयद मुआज अशरफ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग अदब के साथ बैठ जाएं, बड़ी खुशी की बात है। हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मुआज अशरफ साहब अशरफी जिलानी साहब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। आप हजरात इनके नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें और तकरीर समाअत। आप देख रहे हैं गुले गुलजार से आदत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा सैयद मुआज अशरफ साहब क़िबला अशरफीउल जिलानी, जिनका ताल्लुक के चौछा शरीफ से है, अल्हम्दुलिल्लाह रौनक अफरोज हो चुके हैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज हम हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर की औलादों के दरमियान कर रहे हैं। जिक्र हुजूर का है, हुजूर की औलादें हजरत सैयद हुजूर अजहर अली साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। सैयद साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह खानवादा अशरफिया से हमारा बड़ा मजबूत ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत अल्लामा अशाह हुजूर सैयद मदनी मियाँ साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने इस फ़कीर को खिलाफत व इजाज़त से भी नवाजा है और बाज़ाब्ता हज़रत ने अपने हाथों से लिखकर मदनी मस्कन में मुझे फ़कीर को सनद अता फरमाई है। ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है, बुज़ुर्गों से तोहफ़ा मिला है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है। अब ज़रा तवज्जो करें, बात जल्दी ख़त्म करता हूँ, ज़ोर से मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह।
आ गई मुल्क शाम की शहजादी। इंतजार है अब्दुल्ला आए तो देखूं कैसे हैं, कितने हसीन। हजरत अब्दुल्ला आए एक दिन तवाफ करने काबे का। किसी ने बताया शहजादी आ गए अब्दुल्ला। दौड़ी दौड़ी गई, जाकर हजरत अब्दुल्ला को देखा। हजरत अब्दुल्ला के हुस्न को देखा, आपकी पेशानी पे चमकता नूरे मोहम्मदी देखा। देखते ही आप पर आशिक हो गई। कहने लगी ए अब्दुल्ला आप बड़े हसीनो जमील हो। ए अब्दुल्ला आपकी मोहब्बत मेरे दिल में उतर गई, मुझसे निकाह कर लीजिए। हजरत अब्दुल्ला ने सुना, फरमाने लगे पहले मैं घर जाऊंगा, अपने वालिद से इजाजत लूंगा, फिर तुमको बताऊंगा। मेरी शादी हो चुकी है, अक़्दे सानी के ताल्लुक से पहले मैं घर जाकर अपने वालिद से मशवरा करूंगा। हजरत अब्दुल्ला घर पहुंचे, अपने वालिद गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब से मशवरा किया, उन्होंने इजाजत दी। मगर वो रात जो थी प्यारो, वो कौन सी रात थी? वो शबे जुमा थी। और ये कौन सी रात है बोलो? अरे ये भी शबे जुमा है, वो भी शबे जुमा, ये भी शबे जुमा। सुनो जरा लतीफ बात ये है, वो शबे जुमा थी। उसी शबे जुमा को हजरत अब्दुल्ला हजरत सैयदा आमिना खातून से मिले। जो नूर इनकी पेशानी में चमक रहा था वो मुंतकिल हो गया, हजरत आमिना के रहमे मुबारक में आ गया। अल्लाह अकबर। सुबह हुई, अब हजरत अब्दुल्ला पहुंचे उसके पास, शहजादी के पास जाकर कहने लगे शहजादी अब मैं तैयार हूं, इजाजत लेकर आ गया, निकाह के लिए तैयार हूं। शहजादी ने जब हजरत अब्दुल्ला के चेहरे को देखा, देख के उसने चेहरा घुमा लिया, अपना चेहरा दूसरी जानिब कर लिया। कहने लगी अब्दुल्ला अब मुझे निकाह नहीं करना है। हजरत अब्दुल्ला कहने लगे कल तक तो तू मेरी दीवानी थी, कल तक तो तू मेरी आशिका थी, निकाह की बात कर रही थी, आज क्या हो गया? अचानक इनकार करने लगी। कहने लगी अब्दुल्ला मैं आपसे जो निकाह करना चाहती थी वजह ये थी आपकी पेशानी में एक नूर चमक रहा था। ऐ अब्दुल्ला वो नूर तो आमिना को मिल गया है, अब मैं निकाह करके क्या करूंगी? कहने लगी निकाह का मकसद तो ये था वो नूर मेरे रहम में आ जाता, मैं पैगंबरे आखिरुज़्ज़मा की माँ बन जाती, क़यामत में मेरा मकाम बढ़ जाता, मेरी इज्जतें बढ़ जाती। ऐ अब्दुल्ला अब वो नूर तो आमिना को मिल गया, अब मुझे आपसे निकाह करके कोई फायदा नहीं है। अजीजो वो नूर हजरत सैयदा आमिना के शिकम मुबारक में आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदा आमिना खातून कहती है मैं जब हामिला हुई मुझे कोई बोझ महसूस नहीं हुआ, कोई तकलीफ नहीं हुई। हमारे यहाँ आपके हमारे घरों में जब खवातीन इन दिनों में होती हैं, हामिला होती हैं, तो उनको दिक्कतें होती हैं, बोझ होता है, कभी उल्टियां आती हैं, कभी बुखार आता है, तबीयत खराब होती रहती है। लेकिन सुनो नबी की अम्मी जान फरमाती है जब आका मेरे शिकम में आए न कोई बोझ था, न कभी मुझे कोई परेशानी हुई। अच्छा एक जुमला मैं अर्ज करता हूं हजरत की मौजूदगी में। मेरे आला हजरत ने फरमाया ना तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। जोर से जोर से जोर से बोलो। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। मुस्तफा नूर मानते हो ना हुजूर को?
कुछ लोग आपसे कहेंगे सुबह को कि आपके मौलाना तकरीर करते हुए हुजूर को नूर बता गए, तो आप कुरान की आयत पढ़ना, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने खुद नूर कहा। तो वो कहेंगे कि कुरान में तो ये भी है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हुजूर ने तो खुद अल्लाह ने कहलवाया, महबूब कह दीजिए, आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर। तो मुझे एक बात बताइए, आपने वो हदीस कुदसी भी सुनी होगी, कुंतो कंजन मखफिया। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था, फिर मैंने चाहा मुझे पहचाना जाए, तो मैंने अपने नूर की तजल्ली से नूर मोहम्मदी को पैदा फरमा दिया। तो नूर पहले है ना, बशरियत बाद में है ना। पहले नूरानियत मुस्तफ़ा है, फिर बशरियत मुस्तफ़ा है। ऐन कुरान की रोशनी में पहले हुजूर की नूरानियत है, फिर बशरियत है। और बशरियत भी ऐसी है कि तुम अपनी तरह मत समझ लेना, तुम सिर्फ बशर हो, मुस्तफ़ा खैरुल बशर हैं, सैयदुल बशर हैं। अब मैं एक जुमला अर्ज कर रहा हूं, सैयदा आमिना फरमाती है मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ। ये लाइटें जल रही हैं, इनका उजाला हो रहा है, ये रोशनी है। बताइए इस रोशनी में, इस उजाले में, इस नूर में, नूर मीन्स उजाला, रोशनी, लाइट, यही है ना? समझ रहे हैं आप मेरी बात? बताइए इस रोशनी में वजन कितना होता है? होता है? उजाले में कोई वजन होता है? उजाले में कोई वजन? सैयदा आमिना फरमाती है मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ, होता भी कैसे, नूरे मुस्तफा शिकम में आया है। नूर में बोझ नहीं होता, वजन नहीं होता, नूरे मुस्तफा शिकम आमिना में आया है। मेरे मुस्तफा नूरी बशर, खैरुल बशर, नूर वाले की आमद का जश्न। खैर, हजरत अब्दुल्ला मेरे नबी की विलादत से 4 माह कबल दुनिया से रुखसत हो गए। फिर सैयदा आमिना फरमाती हैं कि मुझे बशारतें मिलती रहीं, मुबारकबादियाँ मिलती रहीं। फिर वो वक्त आया, वो शब आई कि जिसमें हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए। वो शब आई, कौन सी शब आई? जिसमें हुजूर आए। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नाम गिरामी। मुस्तफ़ा मुज्तबा बन के आया, दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। आ गए मुस्तफा, आए मगर शान क्या? वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके आने के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए मुंतजिर जिनके लिए सारा जमाना था, वो आए मुस्तरिब थी जिनकी खातिर वादिये बतहा, वो आए दे गए जिनकी बशारत हजरत ईसा, वो आए जिनकी आमद का हर एक सू बोलबाला है, वो आए जिनके दम से अर्शे आजम पर उजाला है। वो मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए, इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए, वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो सुबह रबी की सहर का उजाला
बहारों ने सदियों है जिसको है पाला। वो मुस्तफा आ गए, इमामुल अंबिया आ गए। आए तो बरकतें आ गईं, आए तो रहमतें आ गईं, आए तो बहारें आ गईं, आ गए मुस्तफा तो गम के मारे यूं कहने लगे क्या, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। गुफ्तगू मुकम्मल हो गई है मेरी। अब आप ये दो शेर मुझसे सुने और जल्दी इस सिलसिले को यहीं पर रोक दें। जोर से बोलें सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, खुश हो के हुजूर के मीलाद पर खुश हो के बोलें सुभान अल्लाह। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए दो जहां शहे अबरार। एक बहुत बड़ा शेर है, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। ये सरजमीन मिल्की है ना, दावा अपना बहुत बड़ा हो गया। जन्नत को बुलाने की बात है, मगर मिसरे सानी सुनिए क्यों। जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर, जन्नत उतर के तू भी आ अब इस जमीन पर। क्यों? महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की मीलाद का सदका अता फरमाए। परवरदिगार हुजूर की नालैन के सदक़े हमारी ज़िंदगियां खुशगवार फरमाए। जो गुफ्तगू मैंने की, जो गलतियां हुई हों मुझसे बतक़ाज़े बशरियत मेरा मौला हुजूर के सदक़े मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम हज़रात,